स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ लिपि। पिछले के वीडियो में हमने भाषा तथा भाषा के प्रकार पढ़ा था। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। अर्थात अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक जो बोलकर प्रकट करते हैं तथा लिखित जो लिखकर प्रकट करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। लिपि। लिपि किसे कहते हैं? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है जिसे वर्ण कहते हैं। उन्हीं वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि वर्ण के लिए संकेत चिन्ह निश्चित किए गए हैं। लिपि की परिभाषा। किसी भाषा की ध्वनियों वर्णों को लिखकर प्रकट करने के लिए एक निश्चित लिपि होती है। विश्व में प्रचलित सभी भाषाओं की भिन्न भिन्न लिपियाँ होती है, यानी हर सब्जेक्ट का अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती है। उनके जो लिखने का ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती है उनका नाम देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है जो दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू। हिंदी की लिपि है देवनागरी। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी। नेक्स्ट, भाषा के अंग यानी पार्ट्स ऑफ ग्रामर। भाषा के मुख्यतः 3 अंग हैं, जैसे कि इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं। भाषा के अंग वर्ण, शब्द और वाक्य। इसे समझने और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? वर्ण। वर्ण से हम क्या बनाना सीखते हैं? शब्द। और शब्दों से फिर क्या बनाना सीखते हैं? वाक्य। यानी भाषा के अंग है। भाषा के कितने अंग हैं? 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। अक्षर या वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे और खंडित नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहा जाता है, जैसे अ, ई, क, घ आदि। शब्द। सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कलम, घर, बस आदि। यानी यहाँ पे सार्थक वर्ण कहने का मतलब है वर्णों के सही मेल को। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कलम, कलम। कलम यानी कलम का मीनिंग क्या होता है? पेन। वैसे ही अगर हम इसे लिखने के ढंग के दूसरे तरह से लिखेंगे, लकम लिखेंगे, लकम, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये हमारा सार्थक समूह नहीं है, सार्थक वर्ण नहीं है, तो ये हमारा शब्द नहीं कहलाएगा। अर्थात सार्थक वर्णों के समूह को ही शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, वाक्य। वे शब्द समूह जो किसी अर्थ विशेष का बोध कराते हैं वह वाक्य कहलाते हैं। जैसे आम मीठा है। यहाँ पे जैसे हम लोग शब्द पढ़े थे, शब्द में सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ पे है कि ऐसे शब्द जिसके अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे आम मीठा है। और अगर हम ये आम मीठा, ये हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे आम की बात की गई है और आम कैसा है? मीठा है। लेकिन अगर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे है मीठा आम, या फिर लिखेंगे है आम मीठा, तो इसका हम लोग मीनिंग तो उल्टा करके हम लोग समझ सकते हैं अंदाज लगा के, लेकिन यह हमारा वाक्य सही नहीं कहलाएगा। अर्थात आम मीठा है ये हमारा वाक्य है और सही वाक्य।